टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले आज की क्लास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आइडेंटिफाई द स्प्लिंट शोन बिलो। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक स्प्लिंट को देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस स्प्लिंट का नाम क्या है। ऑप्शन ए थॉमस स्प्लिंट, ऑप्शन बी बैलर स्प्लिंट, ऑप्शन सी ब्राउन स्प्लिंट, ऑप्शन डी ब्लेडसो स्प्लिंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि ब्लेडसो स्प्लिंट। ब्लेडसो स्प्लिंट क्या होती है? ए ब्लेडसो स्प्लिंट इज एन एडजस्टेबल नी immobilization device that allows controlled range of motion, commonly used after ligament reconstruction or fracture around the knee। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ जो होता है ब्लेडसो स्प्लिंट, यह एक एडजस्टेबल नी immobilization डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं जब हमारे नीज के अंदर फ्रैक्चर हो जाए या फिर लिगामेंट का किसी रिकंस्ट्रक्शन किया हो। इन दो कंडीशंस के अंदर ज्यादातर इसके अंदर यूज में लिया जाता है। और यह क्या करता है? यह डिवाइस अलाउ करती है कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन को। तो इसलिए आपको याद रखना है यह इमेज जो है हमारा ब्लेडसो स्प्लिंट का है और यूज इसका कहाँ पर है? जहां पर हमें नीज को इमोबिलाइज करना हो वहां पर आप इसे यूज में ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन बिलो इमेज। आपको फिर से यहाँ पर इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट का है। ऑप्शन ए आर्टरी फॉरसेप, ऑप्शन बी वल्सेलम, ऑप्शन सी ओवम फॉरसेप्स, ऑप्शन डी टॉवेल क्लिप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वल्सेलम। हमें जो यहाँ पर इमेज दिया गया है वो है हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वल्सेलम। चलिए जानते हैं कि वल्सेलम जो होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है। वल्सेलम फॉरसेप आर टूथ रिंग हैंडल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रिंग हैंडल्ड होता है, इसी के साथ ही टूथ होता है इसके अंदर वल्सेलम फॉरसेप के अंदर। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इट यूज्ड मेनली इन गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी के अंदर यूज करते हैं इसका टू ग्रास्प एंड होल्ड द सर्विक्स, यूट्रस और अदर फर्म टिश्यू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और सर्जिकल प्रोसीजर। जब भी कोई हमें गायनेकोलॉजी का एग्जामिनेशन या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना तो वहां पर क्या होता है, सर्विक्स, यूट्रस या फिर कोई और फर्म टिश्यू है तो उसे ग्रेस्प या होल्ड करने की जरूरत होती है। तो वहां पर जो होता है हमारा वल्सेलम फॉरसेप का यूज किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा है। ऑप्शन ए जेलपी रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी लंग रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी कैट पाव रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी लेमिनेक्टोमी रिट्रैक्टर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लेमिनेक्टोमी रिट्रैक्टर। चलिए लेमिनेक्टोमी रिट्रैक्टर का यूज कहाँ पर होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो हमें यह पता होना चाहिए कि लेमिनेक्टोमी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेमिना फ्रॉम ए वर्टिब्रा टू एक्सेस द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। सर्जिकली हमें जो होता है वर्टिब्रा में लेमिना को रिमूव करना है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व को एक्सेस कर सके। इसीलिए लेमिनेक्टोमी प्रोसीजर किया जाता है। अब लेमिनेक्टोमी करने के लिए लेमिनेक्टोमी रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है और यह किस तरह से हेल्पफुल रहता है। लेमिनेक्टोमी रिट्रैक्टर इज ए स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन न्यूरोसर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह जो रिट्रैक्टर होता है वो दो सर्जरी के अंदर ज्यादातर यूज में लिया जाता है। एक तो होता है हमारा न्यूरो सर्जरी और दूसरा होता है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इसके द्वारा क्या किया जाता है? टू होल्ड बैक सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स एंड लिगामेंट ड्यूरिंग ए लेमिनेक्टोमी। जब भी हम लेमिनेक्टोमी कर रहे हैं तो वहां पर होल्ड करना है सॉफ्ट टिश्यूज को, मसल्स और लिगामेंट्स को। तो यहाँ पर लेमिनेक्टोमी रिट्रैक्टर जो हमने इमेज के अंदर देखा था उसे यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द थर्मोमीटर शोन इन बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर थर्मोमीटर देख रहे हैं, यह थर्मोमीटर कौन सा है? ऑप्शन ए रेक्टल थर्मोमीटर, ऑप्शन बी क्लिनिकल थर्मोमीटर, ऑप्शन सी डिजिटल थर्मोमीटर, ऑप्शन डी फोरहेड स्ट्रिप थर्मोमीटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फोरहेड स्ट्रिप थर्मोमीटर। चलिए इसका यूज कहाँ पर होता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो फोरहेड स्ट्रिप थर्मोमीटर जो कि हमने इमेज के अंदर देखा था, यह क्या होता है? यह एक थिन और डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्ट्रिप होती है। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है जो कि हमें टेम्परेचर की रेंज को शो करती है। जो हमारा फोरहेड स्ट्रिप थर्मोमीटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्मोक्रोमिक के लिक्विड क्रिस्टल। यह जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके हमें रीडिंग शो करते हैं। अब इसे यूज में कहाँ लेते हैं? जब हमें टेम्परेचर चेक करना तो वहां पर यह कॉमनली यूज में लिया जाता है।
इट्स बेस्ट फॉर रफ चेक रेदर देन क्लिनिकल एक्यूरेसी। अगर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एक्यूरेसी की, तो दूसरे जो हमारे मेथड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में इसका क्लिनिकल एक्यूरेसी उतना ज्यादा नहीं होता है। जहां पर हमें सिर्फ एक रफ रेंज चाहिए या सिर्फ आइडिया चाहिए, तो वहां पर हम इसे यूज में ले सकते हैं, क्योंकि यह डिस्पोजेबल होता है, इसका यूज भी इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर जो प्रोसीजर देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह प्रोसीजर कौन सा है। ऑप्शन ए सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन, ऑप्शन बी पैरासिंथेसिस, ऑप्शन सी एलएसीएस, ऑप्शन डी एमनियोसिंथेसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज के अंदर, यह जो निडल है हमारे ब्लैडर की तरफ इंसर्ट की गई है, ऐसा इमेज के अंदर दिख रहा है, तो यह कहलाएगा हमारा सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन। चलिए यह कब करते हैं और क्यों करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है इन विच ए निडल इज इंसर्टेड थ्रू द लोअर एब्डोमिनल वॉल इनटू द ब्लैडर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह जो हमारा प्रोसीजर है यह काफी स्टेराइल होता है। इसके अंदर जो होती है निडल को यूज में लिया जाता है। निडल को कहां से हम ब्लैडर के अंदर डालते हैं, लोअर एब्डोमिनल वॉल से हम इंसर्ट करते हैं ब्लैडर में, और इसे इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, टू कलेक्ट यूरिन डायरेक्टली फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। जब हमें यूरिन को डायरेक्टली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज में लेना है, तो वहां पर हम ब्लैडर से डायरेक्ट यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं बाय सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन। अब यह जो होता है कॉमनली कहां पर परफॉर्म किया जाता है, इन्फेंट इन यंग चिल्ड्रंस के अंदर। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर यूरिन सैंपल को कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां पर यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन कॉमनली किया जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है पेशेंट्स विद यूरेथ्रल इंजरी और स्ट्रिक्चर। अगर किसी पेशेंट को यूरेथ्रा के अंदर स्ट्रिक्चर से या फिर यूरेथ्रा में इंजरी हुई है, तो वहां पर भी हम सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन से यूरिन को कलेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा सिचुएशंस वेयर ए कंप्लीटली स्टेराइल सैंपल इज नीडेड फॉर कल्चर। जैसा कि हमने देखा सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन हमारा एक स्टेराइल प्रोसीजर है, तो जहां पर हमें जो यूरिन का सैंपल है वो कल्चर के लिए चाहिए और स्टेराइल सैंपल चाहिए, तो वहां पर भी सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन से कलेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन रहेगा हमारा आइडेंटिफाई द विच टाइप ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन शोन इन बिलो इमेज। आप इमेज के अंदर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का ब्रिज प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑप्शन ए फुटलिंग ब्रिज, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्रिज, ऑप्शन सी फ्रैंक ब्रिज, ऑप्शन डी एक्सटेंडेड ब्रिज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फुटलिंग ब्रिज। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो यह डिफरेंट टाइप का होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो सकता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है। और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिज प्रेजेंटेशन की, तो वो भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसा कि फ्रैंक ब्रिज होता है, कंप्लीट होता है, फुटलिंग होता है। वहीं अगर आप इस इमेज के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर हमें जो इमेज दिया गया है वो है हमारा फुटलिंग ब्रिज का। फुटलिंग ब्रिज के अंदर बेबी का जो फिट होता है वो फर्स्ट बर्थ कैनाल के अंदर अपीयर होता है, तो उसे हम फुटलिंग ब्रिज कहते हैं। अब बात करते हैं फुटलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन की, तो इसको भी फर्दर टू टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। चलिए दोनों टाइप को हम शॉर्टली देख लेते हैं, सिंगल फुटलिंग ब्रिज और दूसरा आता है डबल फुटलिंग ब्रिज। सिंगल फुटलिंग ब्रिज के अंदर क्या होता है, एक ही फुट प्रेजेंट होता है बर्थ कैनाल के अंदर, और दूसरा पैर जो होता है उसका फ्लेक्स्ड होता है एट द हिप और नी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पैर जो है वो हिप और नी पर फ्लेक्स्ड है और दूसरा फीट जो है वो बर्थ कैनाल के अंदर प्रेजेंट है, तो यह हमारा कहलाएगा सिंगल फुटलिंग ब्रिज। लेकिन अगर दोनों ही फीट फर्स्ट में प्रेजेंट हो रहे बर्थ कैनाल में, तो वो हमारा डबल फुटलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन बिलो इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक पोजीशन दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन बी रोज पोजीशन, ऑप्शन सी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन डी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। चलिए इसका यूज कहाँ पर करते वो भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर इमेज के अंदर दो पोजीशंस दी गई है, दोनों को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था, और दूसरी है रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, मतलब कि इसका जस्ट रिवर्स है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, हेड इज लोअर देन द फीट। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं कि पैर जो है वो ऊपर है और हेड जो है वो पैर से लोअर साइड में है। वहीं अगर हम बात करेंगे रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग की, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर क्या होता है, सुपाइन और फ्लैट ऑन देयर बैक एंड इंक्लाइंड सो दैट।
यहाँ पर मतलब पेशेंट तो सुपाइन होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका हेड और फीट का पोजीशन कैसा है, उस हिसाब से हम इसका नाम डिसाइड करते हैं। अब बात आती है कि इसके यूजेस क्या है। सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन का। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इट यूज्ड ड्यूरिंग लोअर एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरीज, जहां पर यह क्या करता है? इट इम्प्रूव सर्जिकल एक्सेस टू द ऑर्गन एंड सेंट्रल वेनस कैथेटर प्लेसमेंट। इसका यूज किया जाता है जब लोअर एब्डोमिनल या फिर पेल्विक रीजन के अंदर सर्जरी करनी हो या फिर सेंट्रल वेनस कैथेटर का प्लेसमेंट करना है, तो वहां पर हमारी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन यूज में ली जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग की, तो इस पोजीशन को हम कहां पर यूज में लेते हैं? इट यूज्ड फॉर गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्रैक्ट एंड स्टमक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एज वेल एज हेड एंड नेक सर्जरी टू मिनिमाइज ब्लड लॉस। इसके अंदर गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्रैक्ट या फिर स्टमक का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना हो, इसी के साथ ही कहीं हेड या फिर नेक सर्जरी में भी यूज में लेते हैं। हेड और नेक सर्जरी के अंदर इसको यूज में लेते हैं। इससे क्या होता है? यह मिनिमाइज करता है ब्लड लॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द इमेज। आपको यहाँ पर इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह किसका है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर, ऑप्शन बी वॉल माउंटेड सक्शन, ऑप्शन सी पोर्टेबल सक्शन मशीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन सिलेंडर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वॉल माउंटेड सक्शन। चलिए अब इसका यूज कहाँ पर होता है वह भी हम देख लेते हैं। वॉल माउंटेड सक्शन कन्वीनियंट होते हैं आईसीयू, ओटी और इमरजेंसी रूम्स के अंदर। आपने देखा होगा हमेशा आईसीयू, ओटी या फिर हमारा जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है वहां पर वॉल माउंटेड सक्शन यूज में लिए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज और कंडीशन सक्शन प्रेशर जो होता है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह तो है हमारा ऑन और ऑफ का स्विच। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें सक्शन का प्रेशर दिखा रहा है और हम इसे इस नोच के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। एम्प्टी एंड डिसइंफेक्ट द कैनिस्टर आफ्टर ईच यूज। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, यह कैनिस्टर कहलाता है। ईच यूज हमें इसे डिसइंफेक्ट और खाली करना होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि हमें प्रेशर कितना रखना है। इन्फेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 50 से लेकर 95 mmHg तक रखना है। चिल्ड्रंस की बात करें तो 95 से लेकर 110 और एडल्ट की बात करें तो हम 100 से लेकर 120 mmHg तक प्रेशर को रखते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इमेज। हमें यहाँ पर भी एक इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज किसका है। ऑप्शन ए रबर कैथेटर, ऑप्शन बी फॉलिस कैथेटर, ऑप्शन सी यूरेथ्रल बलून कैथेटर, ऑप्शन डी मेडिकॉट कैथेटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूरेथ्रल बलून कैथेटर। चलिए इसका यूज कहाँ पर होता है वो भी हम देख लेते हैं। यूरेथ्रल बलून कैथेटर एक स्पेशलाइज्ड कैथेटर होता है विथ एन इन्फ्लेटेबल बलून एट इट्स टिप। जैसा कि आपने प्रीवियसली इमेज के अंदर देखा होगा, जो उसका टिप था वहां पर जो था इन्फ्लेटेड बलून प्रेजेंट था। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह इंसर्ट किया जाता है इनटू द यूरेटर फॉर थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। थेराप्यूटिक या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस जो होता है हमारा यूरेटर का, उसके लिए हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। यह कॉमनली स्ट्रक्चर को डायलेट करने के लिए, टेम्पोनेट ब्लीडिंग के अंदर या फिर इट एड इन स्टोन पैसेज, इसके अंदर हम यूरेट्रल बलून कैथेटर 3 ऐसी कंडीशन है जहां पर कॉमनली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आइडेंटिफाई द ट्यूब शोन इन द इमेज। आपको इमेज के अंदर एक ट्यूब दिखाई गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह ट्यूब कौन सी है। ऑप्शन ए मेलिकॉट कैथेटर, ऑप्शन बी सक्शन कैथेटर, ऑप्शन सी 3-वे बलून कैथेटर, ऑप्शन डी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मेलिकॉट कैथेटर। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा मेलिकॉट कैथेटर का। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। मेलिकॉट कैथेटर जो होती है इसकी ट्यूबिंग बनी होती है लेटेक्स या फिर सिलिकॉन से। विंग शेप्ड टिप होती है इसकी। मल्टीपल ड्रेनेज होल्स नियर द टिप फॉर इफेक्टिव फ्लूइड ड्रेनेज। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह इसका जो टिप वाला पोर्शन है जो कि विंग शेप मेलिकॉट कहलाता है और इस टिप पर होल्स बने हुए थे फॉर द इफेक्टिव फ्लूइड ड्रेनेज। यह ट्यूब जो होती है अवेलेबल है हमारे डिफरेंट साइजेस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द एनोमली शोन इन इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक एनोमली दिखाई गई है। यह एक एक्सरे इमेज है, चेस्ट एक्सरे का। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी एनोमली है। ऑप्शन ए लिवोकार्डिया, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रोकार्डिया, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन डी न्यूमोनिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डेक्स्ट्रोकार्डिया।
आप यहाँ पर हार्ट का शेप जो है इमेज के अंदर देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो चेस्ट एक्सरे यह हमें दिखा रहा है डेक्स्ट्रोकार्डिया की कंडीशन को। चलिए देखते हैं कि डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है और लिवोकार्डिया क्या है। नॉर्मली जो हमारा हार्ट का पोजीशन होता है वह फर्स्ट इमेज के जैसा होता है जिसे कि हम लिवोकार्डिया कहते हैं, और जो हमारा चेस्ट एक्सरे इमेज था वो था हमारा डेक्स्ट्रोकार्डिया का, जो कि इसका ऑपोजिट था। सिंपली अगर हम बात करते हैं लिवोकार्डिया की, तो लिवोकार्डिया के अंदर हार्ट लेफ्ट साइड पोजीशन होता है और डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर जो हार्ट का पोजीशन होता है वो लेफ्ट साइड ना होकर उसका ऑपोजिट यानी कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा आइडेंटिफाई द इमेज शोन बिलो। आपको यहाँ पर इमेज दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज कौन सा है। ऑप्शन ए ड्रेसिंग ट्रॉली, ऑप्शन बी मॉनिटर ट्रॉली, ऑप्शन सी क्रैश कार्ड, ऑप्शन डी रेडिएंट फॉर्मर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मॉनिटर ट्रॉली। मॉनिटर ट्रॉली एक मोबाइल कार्ड की तरह होता है जो कि ज्यादातर आईसीयू, ओटी या फिर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। इस कार्ड के अंदर क्या होता है, पेशेंट के मॉनिटर को होल्ड किया जाता है, साथ ही साथ हम इसे मूव भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें एक ड्रॉवर भी दिया गया होता है जहां पर कि हम मॉनिटर की एसेसरी को रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट सेक्शन यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर हम मॉनिटर को प्लेस कर सकते हैं और लास्ट में हमें एक ड्रॉवर दिया गया है जहां पर कि हम मॉनिटर की एसेसरी जैसे कि उसके केबल्स या फिर SpO2 प्रोब से, बीपी कप से उसे प्लेस किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है प्लग पॉइंट्स दिए गए होते हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि हम अगर इमरजेंसी के अंदर यूज में लेना हो तो उसे भी यूज में ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट शोन इन बिलो इमेज। यहाँ पर भी हमें इमेज के अंदर एक इक्विपमेंट दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है यह कौन सा है। ऑप्शन ए मॉनिटर ट्रॉली, ऑप्शन बी क्रैश कार्ड, ऑप्शन सी SpO2 मशीन, ऑप्शन डी फोटोथेरेपी यूनिट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फोटोथेरेपी यूनिट। फोटोथेरेपी यूनिट के अंदर क्या होता है, यह एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है जो कि ब्लू कलर की होती है। जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट जो है हमें ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, न्यूबॉर्न्स के अंदर जॉन्डिस जो होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है और उसे ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी यूज में ली जाती है। फोटोथेरेपी के अंदर जो लाइट्स होती है वो क्या करती है, बिलीरुबिन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है और फिर यह क्या होता है, यूरिन और स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आइडेंटिफाई द प्रोसीजर शोन इन बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक प्रोसीजर देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह प्रोसीजर कौन सा है। ऑप्शन ए प्लूरल टैप, ऑप्शन बी लंबर पंक्चर, ऑप्शन सी ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन डी एमनियोसिंथेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर प्रोसीजर क्या होता है, यह एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है जहां पर क्या होता है, स्पाइन का लंबर वाला पोर्शन होता है उसके सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर नीडल को इंसर्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि लंबर पंक्चर के अंदर भी कौन सा स्पाइन का पोर्शन होता है जहां पर कि यूजुअली हम नीडल इंसर्ट करते हैं, तो वो होता है L3 L4 के बीच में या फिर L4 L5 के बीच में नीडल इंसर्ट की जाती है। इस प्रोसीजर के द्वारा हम कलेक्ट कर सकते हैं CSF को। CSF सैंपल हब जो हमें जब कलेक्ट करना हो तब लंबर पंक्चर किया जाता है, या फिर कोई मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना हो तब भी लंबर पंक्चर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट। आप यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं इमेज के अंदर, यह सिंबल क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए रेडिएशन हैजार्ड, ऑप्शन बी बायो हैजार्ड वेस्ट, ऑप्शन सी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ऑप्शन डी कोरोसिव मटेरियल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बायो हैजार्ड वेस्ट। बायो हैजार्ड वेस्ट हमें कहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलता है, हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स अलग अलग कलर के बने होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर और वर्किंग ऑन पैथोजेंस जो होते हैं वहां पर भी हमें बायो हैजार्ड वेस्ट जो होता है वो प्रेजेंट देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन बिलो इमेज। नेक्स्ट इमेज के अंदर भी हमें एक सिंबल दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह सिंबल जो है वो किसका है। ऑप्शन ए हाई वोल्टेज, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव हैजार्ड, ऑप्शन सी बायो हैजार्ड, ऑप्शन डी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव हैजार्ड। चलिए अब हम देख लेते हैं रेडियो एक्टिव हैजार्ड के बारे में। यह हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर होता है, रेडियोलॉजी या फिर एक्सरे रूम में हमें देखने को मिल सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी यूनिट्स जो होती है वहां पर हमें देखने को मिलता है।
एरियाज विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कि आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 वाला एरिया जो रहता है वहां पर रेडियो एक्टिव हैजार्ड प्रेजेंट देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ ही जो न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स होती है वहां पर भी प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच पल्स बीइंग असेस्ड इन दिस इमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सी पल्स है जिसे कि असेस किया जा रहा है और यह ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन ए कैरोटिड पल्स, ऑप्शन बी रेडियल पल्स, ऑप्शन सी टेम्पोरल पल्स, ऑप्शन डी एपिकल पल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कैरोटिड पल्स। जो हमें यहाँ पर इमेज दिया गया है इसके अंदर जो है कैरोटिड पल्स का असेसमेंट किया जा रहा है। चलिए अब बात आई है पल्स की, तो हम सारे ही पल्स पॉइंट की लोकेशन और उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स का इमेज आप देख सकते हैं, यह लेटरल टू आई जो होता है उसे असेस करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कैरोटिड पल्स, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया था। इसका जो लोकेशन होता है वो कहां पर होता है, साइड ऑफ द नेक बिटवीन ट्रेकिया और स्टर्नोक्लेडोइड मैस्टोइड मसल के बीच में होता है। नेक्स्ट आती है हमारी एपिकल पल्स। एपिकल पल्स की बात करें तो यह फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन जो होती है असेस की जाती है। नेक्स्ट हमारी फोर्थ पल्स पॉइंट है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स को आप कहां पर असेस करेंगे, इनर एल्बो एंटीक्यूबाइटल फोसा पर इसे असेस किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा रेडियल पल्स। रेडियल पल्स असेस कहां पर करते हैं, हमारे रिस्ट का जो थंब साइड वाला एरिया होता है वहां पर असेस करते हैं। 6 है हमारा फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स जो होती है वो ग्रोइन एरिया के अंदर बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स बिहाइंड द नीज पॉप्लिटियल फोसा पर असेस की जाती है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर टिबियल पल्स। पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो होती है बिहाइंड मिडियल एंकल बोन मेलियोलस पर असेस की जाती है। और लास्ट है हमारा डॉर्सलिस पेडिस पल्स। यह जो होती है टॉप ऑफ द फुट पर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाटार्सल बोन पर असेस की जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल हमारे जो 9 पल्स पॉइंट थे उसी इमेज के थ्रू हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ कैरोटिड पल्स के बारे में पूछा था, लेकिन इसके अलावा आपको एग्जाम के अंदर कोई भी पल्स पॉइंट का इमेज देकर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी पल्स असेस हो रही है, तो आपको आंसर करना आना चाहिए।